He happens to be coming to meet me next week. And Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं और इस 2 दिनों में वो ट्रंप को मिलने भी जा रहे हैं। वो मुलाकात करेंगे फंटास्टिक मोदी से। मोदी फंटास्टिक है और साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो आ रहे हैं तो उनकी उनसे मीटिंग हो। सो नरेंद्र मोदी क्या पैगाम दे रहा है इंडियंस को? गो एंड वोट फॉर ट्रंप। This is what Putin says. आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार, 200 रुपए किलो। क्या वजह है कि मोदी साहब बड़े पॉपुलर हैं? मतलब देखिए हर कोई जो है ना वो उनको वो कह रहे हैं कि फंटास्टिक मोदी, कोई कहता है कि मोदी इज आवर बॉस। जैसे इंडिया ने महसूस किया कि अमेरिकन ने मेरे इलेक्शंस को खराब करने की कोशिश की। कैसे? डायस्पोरा एंगेजमेंट, जैसे मैंने आपको बोला, दिस इज द बिगेस्ट वेपन दैट यू हैव एज फार एज द अमेरिकंस इज कंसर्न्ड, द बिगेस्ट वेपन। देखिए इंडिया कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बाइडेन को तो चलो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन कैमला हैरिस जो है उसको तो नुकसान होगा। भारत में अगर आप इलेक्टोरल इंटरफेरेंस करेंगे तो आपके यहाँ भी हम सेम कुछ ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आपसे बेहतर तरीके से और ऊपर से खुल के हम वो चीज कर। एक तो 2019 से लेकर अब तक 5 साल गुजर गए, उससे पहले 5 साल तब भी इंतखाबात नहीं हुए, 10 साल का ये अरसा। आजकल जो पाकिस्तानी मिल रहा है ना, 10 साल बाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में, वहां हमेशा गवर्नर राज रहा है। अब ये बीजेपी चाह क्या रही है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हमेशा किसी न किसी देश में दौरे पर जाते रहते हैं। इस बार 21 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए गए और एक डिबेट के दौरान यूएसए के फॉर्मर मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को फैंटास्टिक मैन कहा और उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वो भी उनसे मिलेंगे। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूएसए ने किस तरह से भारत के इलेक्शन में इंटरफेयर करने की कोशिश की और कोशिश करता रहा है। और दोस्तों, अब जो कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी यूएसए इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। उसमें भी यूएसए इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है बाय मीटिंग अपोनेंट लीडर्स। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया था कि अगर कोई देश भारत के इलेक्शन में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा तो भारत के लिए भी ये रूल सेम रहेगा। और यही दिखाते हुए मोदी जी यूएसए के इलेक्शन में मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से पहुंच चुके हैं। और ये कर मोदी जी ने भारत की ताकत दिखा दी है कि भारत की पावर क्या है। अब ऐसा करके यूएसए खुद ही फंस गया है। अब यूएसए ये चाहता है कि जैसे उसने तख्ता पलट बांग्लादेश में करा दिया है वैसे ही वो भारत में भी करा पाए, लेकिन उसके ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे क्योंकि मोदी जी उनके सामने खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। आप जानते हैं अमेरिका जो है वो बड़ा ही एक ट्रांजैक्शनल टाइप का एक नेशन है। तो जहाँ उसको मौके दिखते हैं, जहाँ उसको इकोनॉमी अच्छी होती दिखती है, और इफ़ यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट ट्रंप को डायस्पोरा का वोट भी चाहिए। तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो इंडियंस के वोट्स को फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं, तो उनको शायद इतनी आवश्यकता या ज़रूरत ना महसूस हो रही हो। वैसे भी जो बाइडेन से तो मीटिंग हो ही रही है, क्वाड में मीटिंग हो ही रही है, और फिर ऑन द साइड वो आपका एक यूएन का एक अलग से कॉन्क्लेव भी हो रहा है। हालांकि ख़ास बात यह है, नोट करने की बात यह है कि मोदी जी जो है वो जनरल असेंबली में स्पीच नहीं देने जा रहे। जनरल असेंबली को वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के स्नब कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि भारत को भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए अलॉन्ग विद सम अदर्स, उस पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। और मूवमेंट को ब्लॉक करने वाला लोग कहते हैं चाइना है, लेकिन मेरा मानना है उसको उस मूवमेंट को ब्लॉक करने वाला मेजरली जो है वो यूएस है। और इसीलिए ट्रंप के साथ में मोदी के पहले भी वाइब्स आप जानते हैं बड़े अच्छे थे, दे यूज्ड टू गेट लॉन्ग, क्योंकि ट्रंप की ज़्यादा डिमांड्स नहीं होती भारत से, एक्सेप्ट कि भाई भारत जो है उनको कुछ टैरिफ कंसेशन दे दे, कुछ उनसे इंपोर्ट कर ले। तो देखिए ट्रंप के टाइम में ही भारत ने अमेरिका से पेट्रोलियम इंपोर्ट करना शुरू किया था,
क्योंकि उसके पहले जो ट्रेड इम्बैलेंस था भारत का और अमेरिका का वो बहुत ज़्यादा था, ऑलमोस्ट $100 बिलियन का गैप था जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा था और जो इंपोर्ट कर रहा था। तो भारत ने फिर जो इंपोर्ट बास्केट थी वो मूव की और अमेरिका से भी पेट्रोलियम, क्योंकि अमेरिका ने तब पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल अमेरिका से भी लेना शुरू किया और उनका जो फ्रैकिंग ऑयल वगैरह की वजह से उनका आउटपुट काफ़ी था, तो एनर्जी वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो भारत ने उसका भी फ़ायदा उठाया, तो वो ट्रेड बैलेंस कम हुआ। तो जो ट्रम्प का जो मोटो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में उनका एक मेजर पिलर है टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, और उनका ये मानना है कि उनकी इकोनॉमी तब तक स्ट्रेंथन नहीं होगी जब तक कि वो स्वयं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करे, स्वयं कुछ एक्सपोर्ट नहीं करे। कोई भी जो लिबरल लेफ्ट का लीडर है, लिबरल लेफ्ट का जो लीडर है वो ट्रम्प से नहीं मिला। सारे राइट के पॉपुलिस्ट लीडर जो हैं वो इससे मिले। विक्टर ऑर्बन भी राइट का बंदा है, कंजर्वेटिव है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी, दे बिलोंग टू राइट एंड कंजर्वेटिव पार्टी है उनकी, वो भी जो है वो इससे मिल रहे हैं। सारी बात है बाइडेन को तो चलो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन कैमला हैरिस जो है उसको तो नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि कैमला हैरिस के तो इंसेस्टर्स इंडिया से थे, वो कह रहे जी इंसेस्टर्स इंडिया से हैं। सो नरेंद्र मोदी क्या पैगाम दे रहा है इंडियंस को, गो एंड वोट फॉर ट्रम्प। दिस इज व्हाट पुटिन सेज। पुटिन ने भी तरीके से यही कहा है कि हम जो है वो कैमला हैरिस को सपोर्ट करते हैं। इट मींस डोंट वोट फॉर कैमला हैरिस, वोट फॉर ट्रम्प। ये देखें, ये जो बड़ी ताकतें होती हैं, इंडिया इज अ बिग पावर इन द देखें, इंडिया कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया अमेरिका के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मेरा ख्याल है लेट्स बी लिटिल, थोड़ा सा होने की कोशिश करें। जैसे इंडिया ने महसूस किया कि अमेरिकन्स ने मेरे इलेक्शंस को खराब करने की कोशिश की। कैसे? आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा बाइडेन को कि आए 26 जनवरी 2024 को आए, क्वाड की मीटिंग भी करें और हमारे रिपब्लिक डे भी आए, दे टर्न डाउन दिस रिक्वेस्ट। और उन्होंने कहा नहीं, दिस इज योर इलेक्शन कैंपेन, यू वांट अस टू स्टैंड फॉर यू, वी विल नॉट स्टैंड फॉर यू। मेरी बात समझ गए हैं? ठीक है। उन्होंने कहा तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए खड़े हों, हम खड़े नहीं होंगे। तो नरेंद्र मोदी बाइडेन को या डेमोक्रेट्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर नहीं जो मेरे लिए खड़े हुए तो मैं भी तुम्हारे लिए खड़े नहीं होगा, मैं भी ट्रम्प के लिए जा रहा हूँ। फिर अब गो के वो बाइडेन से मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर इंडिया को ये शौक हो, इंडिया को ये शौक हो, ये आप देखिएगा इस चीज को, if India really wants, like the Kamala Harris, they don't trust the Kamala Harris, remember. Narendra Modi doesn't trust the Kamala Harris because he knows the moment Kamala Harris is in office, she will not look her Indian ancestral relation. वो उसकी बात नहीं करेगी, वो किस चीज की बात करेगी? She will look for America. And why Modi needs Trump? Modi needs Trump because he is populist. He will speak, he will deal, you know, in an unconventional way. वो एक unconventional way से deal करेगा. So a leader who goes by the book, who listens the establishment, who is like, you know, very choreographed is not something good for the developing world. So that's why वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं इनसे करना, इनको दूर रखो, ये जो है ना इसको, ठीक है, दूर रखो इसको। आपको मेरी बात समझ आ रही है? That's how they are doing, that's what they are doing. और इसीलिए वो कह रहा है कि वो फैंटास्टिक बंदा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।